जफर इस्लाम, यही वो स्थिति है जिससे बचने की बात मैं शुरू में आपसे कह रहा था, और यही विरोधियों ने भी कहा। आपके G20 समिट की इतनी तारीफ की, कई विरोधियों ने की, कहा विदेशियों से तो सहमति बना लेते हैं लेकिन घर में वो सहमति नहीं बना पाते। क्या वही वो सहमति की कमी है जो यहां पर इस मुद्दे पर भी बन सकती थी, जो आप नहीं बना पाए? देखिए, जब लोग राजनीति करें ऐसी चीज़ों पे, तो समझ में आता है कि उनकी मानसिकता बिल्कुल ऐसी हो गई है कि उनको पहले तो मोदी जी से नफरत थी, उसके बाद अब लेके हमारी पार्टी से नफरत थी, और अब देखिए कि एक राष्ट्र का जो फूल है, राष्ट्रीय फूल, वो देश का फूल है, उससे भी अब उसको हमारी आलोचना करते करते, मोदी जी की आलोचना करते करते, पार्टी की आलोचना करते, अब देश की भी आलोचना करने लगे। तो कांग्रेस ये नहीं समझ पाती है, और ये जो बढ़िया गठबंधन नहीं समझ पाती है कि देश की आलोचना नहीं करनी चाहिए। पार्टी और सरकार की तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लगते हैं। ये इनको समझ में नहीं आ रहा, और उससे इनका ही नुकसान हो रहा है। दुनिया के लोगों ने इस बात को पहचान लिया, सिक्का मान लिया देश के प्रधानमंत्री का, कि उनकी सोच जो है वो जो है एक शांति के दूत की तरह है, जो पूरे विश्व में शांति लेकर आना चाहते हैं, पीस को, और जो है अर्थव्यवस्था दुनिया की अच्छी करने की पहल करते हैं। नहीं, लेकिन सहमति तो बना सकते थे ना। विशेष सत्र 18 तारीख से शुरू हो रहा है। जफर इस्लाम विरोधी कह रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक एजेंडा तक नहीं बताया है। एक ये कि नई संसद का गृह प्रवेश होगा, आप लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया कि विशेष सत्र में होगा क्या, 6 दिन बाद। और ये कन्वेंशन रहा है कि हम बताते रहे हैं सभी दलों को कि हम विशेष सत्र में क्या करने जा रहे हैं, आपने नहीं बताया। देखिए, इनको भी पता चलेगा जब ये पार्लियामेंट, मैं आ रहा हूं, एक मिनट, बारिश प्रधान आपके पास पूरी जानकारी होगी, पूरी जानकारी होगी। इनके जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबको पता है कि शाम में, ईव ऑफ द सेशन में, जो उससे पहले शाम होती है, उसमें एजेंडा फाइनलाइज होता है। कई बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कशन होता है, और उसके बाद इसको अपलोड किया जाता है ऑनलाइन, और सबको पता रहता है। दूसरे दिन पेपर में भी मिल जाता है, हार्ड कॉपी मिल जाती है। ये सारे लोग इनको पता रहेगा, और उसके बाद चर्चा भी होती है। ऐसा ये सेट पैटर्न है। ये इसको जो प्रोटोकॉल को कोई चेंज नहीं किया है, ना प्रोटोकॉल चेंज हुआ है। ये चाहते हैं कि ऐसा प्रोटोकॉल लाया जाए जो इनकी पार्टी के हिसाब से चले। देश की जो परंपरा है, जो संसदीय परंपरा है, उसको हटा के इनके हिसाब से चला जाए। ठीक है। मैं वारिस पठान, ये बताइए मुझे, आप लोग कह रहे हैं कि हमारे सांसद भी संसद में जाते हैं। हमारे का मतलब क्या है? आपके विरोध का आधार क्या है? ये धार्मिक है, ये सांस्कृतिक है, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। अग्रवाल जी, मैं पहले तो बात बताना चाहूंगा। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात की, तो मैं उनको एक जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इनका एक जो झूठा भरम ये लोग ने पाल के रखा है ना, मैं उसको आज खत्म करना चाहता हूं। इन बार बार बोलते हैं मोदी की आलोचना करना, देश की आलोचना नहीं। मोदी की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, आपके हमारे खोल के सुनो क्या बोला मैंने। संविधान ने मुझे इस बात का अधिकार दिया है कि अगर आप मोदी जी कोई गलती करेंगे तो वारिस पठान को अधिकार है सवाल करने का। हम कोई देश की आलोचना नहीं कर रहे। मोदी जी देश से बड़े नहीं है, गौरव भाई, देश महान है। गौरव भाई सुनिए, अब बात नंबर 2, गौरव भाई, आप मेरी बात हो जाने कटघरे में खड़े कीजिए। जफर भाई, बीच में फायदा क्या? सरकार को कटघरे में, लेकिन देश को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। खत्म होने दीजिए, मेरा टर्न आया है, आप बीच में बोल रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। अब सुनिए बात। अब अग्रवाल साहब, आपने 2 बातों का जिक्र किया यहाँ पे। एक तो आस्था की बात आप लेकर आ गए कि कमल का फूल है, आस्था का ही है। देखिए, हमारा देश आस्था से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। बात नंबर 2, आपने कुछ आजादी की बात करी जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, तो मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। आजादी के वक्त कहां थे आरएसएस? अरे आरएसएस के लिए तो हमारा जो तिरंगा था, अपशुगन था, 52 साल तक तो इन्होंने अपने हेडक्वार्टर के ऊपर अपना तिरंगे को नहीं लहराया, क्योंकि वो अपशुगन बोलते थे। उनके लिए तो शुभ कलर था, भगवा कलर। क्या क्या आजादी की लड़ाई में किसने हिस्सा लिया था? हमने हमारी जानें गंवा दी थी, हमारे लोग शहीद हुए, देश आजाद हुआ। तो क्या आज अगर वारिस पठान बोलेगा कि नहीं, उस ड्रेस के ऊपर 2 तलवार वाला रखो, चांद तारे का निशान रखो, मेरी आस्था का सवाल है, तो रख देंगे क्या उस ड्रेस के ऊपर? तो नहीं रखेंगे ना। तो आस्था की बुनियाद पे आप बात नहीं करिए। आप स्टेक होल्डर से पूछिए 5 दिन आप क्या करने वाले 18 तारीख से 22 तारीख तक। जफर भाई, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। एक मिनट वारिस पठान रुकिए, बताइए क्या करने वाले? क्वेश्चन आवर तो है नहीं, जीरो आवर तो है नहीं, क्या बात होने वाली है वो ये तो बताओ हमको। सुनिए, आप कह रहे हैं देश आस्था से नहीं चलेगा। ये तर्क आपका तब कहां चला जाता है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, तब तो आप आस्था पे आ जाते हैं।
आज आप कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, तब भी संविधान नहीं, तब भी मैं संविधान की बात करता हूं अग्रवाल साहब। संविधान में लाइए ना, चलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, क्या करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, उसके ऊपर डिबेट करेंगे तो 2 घंटा चले जाएगा। मैं आज मुद्दा ये है, यहां बैठे हुए बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 18 से 22 तारीख तक क्या करने वाले, देश जानना चाहता है। इस बात का संक्षेप में जवाब दे दीजिए। चलिए 18 से 22 तारीख तक का क्या एजेंडा, जवाब दे दीजिए जफर इस्लाम। मैंने कहा ना कि उस दिन इनके जो पार्टी के चीफ है असाउद्दीन साहब, उनको भी पता रहेगा, राहुल गांधी को भी पता रहेगा, खड़गे साहब को भी पता रहेगा, और जितने अरे नहीं पता है किसी को साहब, जब तो मैं सवाल कर रहा हूं। अरे सब नहीं, अरे भाई नहीं, परंपरा तो समझिए, प्रोटोकॉल तो भी समझिए। नहीं, सेशन शुरू होने से पहले उसकी शाम में आपके सिस्टम में अपलोड हो जाता है, आप देख लेंगे कि क्या कल के लिए क्या एजेंडा है, आप उसकी तैयारी कर लिए। इसी तरह से होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 0 आवर नहीं है, क्वेश्चन आवर नहीं है, कांग्रेस एजेंडा क्या है, आस्था की बात करें, आस्था की बात करें, क्या होने वाला है 18 से 22 तारीख। जफर साहब, शायद आप स्पेशल सेशन नहीं समझ रहे, उसको नहीं समझ रहे कि स्पेशल सेशन है। मैं स्पेशल सेशन की बात कर रहा हूं। स्पेशल सेशन में कन्वेंशन ये कहता है कि लगभग हफ्ते भर पहले तो मेरा सवाल है, बता दिया जाता था सेशन कि ये स्पेशल सेशन क्यों आ रहा है। स्पेशल सेशन ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि स्पेशल जीएसटी पे बुलाया था तो बताया था कि नहीं, कन्वेंशन नहीं है वो, ये नहीं, हम तो कह रहे हैं कि ये 5 दिन का मुद्दा है, 1 दिन का मुद्दा नहीं है ना। तो 18 से 5 दिन, वो तो 5 दिन के लिए अलग अलग बिजनेस ट्रस्ट। अब तो पुराने इतिहास होने वाली, तो इतिहास ही बता दीजिए। क्या इतिहास, यही क्वेश्चन आवर नहीं है, 0 आवर नहीं है, क्या? एक मिनट वारिस बड़ा उन्हीं से पूछ लेते हैं। बताओ ना, बताओ नहीं पता, इनको भी नहीं मालूम है, खाली मोदी जी को अकेले को मालूम है, लगता है स्पेशल सेशन में 0 आवर नहीं होता है। 1 मिनट बताइए, देश हित में अच्छे फैसले बताइए जफर इस्लाम बताइए। कह रहा हूं कि इस स्पेशल सेशन में, अरे भाई वही तो कह रहा हूं, सुन तो लीजिए। इस स्पेशल सेशन में देश हित में अच्छे फैसले होंगे, बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा। ये कितना भी मतलब 9.5 साल से जो सेशन हुआ उसके अंदर अच्छे फैसले नहीं लिए, और 9.5 साल में कई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन देश की जनता के लिए, कई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन बनेंगे, अभी लॉ बनेंगे देश की जनता के लिए, देश की लिए, देश हित में फैसले नहीं लिए, भाजपा इसमें फैसले लिए, जनता का भलाई होगा। जो हम लोग करते रहते हैं पिछले, आप डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन हम आपको बर्बाद नहीं करने देंगे। देश का भला हो जाएगा। सेशन में हर वो इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो नहीं हुआ था वो हो जाएगा, भला हो जाएगा देश का। 9.5 साल में बर्बाद कर दिया। 9.5 साल में मतलब अच्छे फैसले नहीं लिए देश हित में। ये 5 दिन में पार्लियामेंट का देखिए वही बात यहाँ पर साबित हो गई, वही बात यहाँ पर, वही बात यहीं पर साबित हो गई। टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, लेकिन आप लोग एक बार फिर से किसी सहमति पर नहीं पहुंच सके, और वही सहमति जिस सहमति को बनाने की आप बात करते हैं, आप भी उस पर नहीं आ पाए।